मेरी आम सी जिंदगी में बहुत खास हो तुम। तकब्बुर 31 दिसंबर से इतवार शब 9 बजे। कभी कुछ फासले हमको मिला देंगे। महापारा वहाब अहमद। नानी, आप परेशान क्यों हैं? हारून बगैर नाश्ता किए चला गया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वो कल भी परेशान थे। मैंने पूछने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने नहीं बताया। तुम्हें बताना तो चाहिए था ना। उन्होंने मना किया था। फिर भी बताती तुम मुझे। आपको बताने से क्या हो सकता था? उनका कोई बिजनेस का मसला होगा, वो खुद हल कर लेंगे। आप परेशान होकर अपनी तबीयत ना खराब करें। फोन मिलाओ। अभी तो ऑफिस में होंगे, बहुत काम होगा, बिजी होंगे। बाद में मिला दूंगी। ठीक है। आप परेशान ना हुए, अपने कमरे में जाकर आराम कर दें। जाती हूँ। हाँ, तुमने ठीक पढ़ा है। अब माँ पारा वहाब ही कहलाती थी। क्या मतलब? उसने वहाब नामी शख्स से शादी की थी। हारून, तुम्हारे बाप ने तो उसे छोड़ दिया था। इस अजनबियों से भरी जालिम दुनिया में उसने किसी का हाथ तो थामना था ना। तुम नहीं जानते, एक अकेली औरत के लिए शराफत से इस दुनिया में जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। उनके शौहर कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अपनी माँ के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ उनसे। वहाब अच्छा इंसान नहीं था। आजकल बाहर होता है और सुना है कि उसने वहां शादी भी कर रखी है। महापारा बेचारी तो यहाँ अकेली ही रहती थी।
अपनी माँ से बदगुमान मत हो। उसने ये शादी मजबूरी में की थी, खुशी से नहीं की थी। और मजबूर करने वाले कौन लोग थे? यही तुम्हारे अपने। उस बेचारी बदनसीब को तो अपने बेटे की एक दिन की कमाई भी नसीब ना हुई। और जिन लोगों ने उसे तुम्हारी जिंदगी से दूर किया, आज वही लोग तुम्हारे पैसे से तुम्हारे घर में ऐश कर रहे हैं। हाफिज। साशा, कामिल की कॉल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अरे वाह, आज तो आपने हमारी आवाज भी पहचान ली। क्या मतलब? लगता है आप नाराज हैं, लेकिन किस बात पर? क्यों नाराज हूँ? एक तो आप मेरी कॉल अटेंड नहीं करती, ना मुझे खुद कॉल करती, और फिर कितनी मासूमियत से ये बात कह रही हैं कि मैं नाराज क्यों। कितनी तेज है ना आप। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं और मेरी भोली माँ आपके साथ गुजारा कैसे करेंगे। मैं अपने रिश्तेदारों के घर आई नहीं हूँ। लंबी बात करना नामुनासिब है। अच्छा, तो अब आप मुझे समझाएंगे कि क्या मुनासिब है और क्या नहीं। ये मत भूलें निम्रा कि मैं अब आपका शोहर हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो कराची आके इसी वक्त आपको आपके हाथ से पकड़ के लेकर जा सकता हूँ। क्या हुआ, खामोश क्यों होगी? बताओ, कब आ रही हो वापस? जब मेरी दादी मुनासिब समझेंगी वो मुझे बुला लेंगी, और मैं यहाँ किसी काम से आई नहीं हूँ। अच्छा, तो ठीक है, फिर फैसला हो गया। मैंने सोच लिया। क्या सोच लिया है? मैंने सोच लिया कि मैं कराची आ रहा हूँ। आप कराची आ रहे हैं? क्यों? अरे मैं कराची इसलिए आ रहा हूँ ताकि आपकी मदद कर सकूँ। मुझे तो लगता है कि ये प्रॉपर्टी के मामलात आपके बस के ही नहीं है। और वैसे भी सोचो ना, अगर मैं वहाँ पे होऊंगा तो इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, हम घूम फिर भी लेंगे। नहीं, ये नामुमकिन है। आप प्लीज मत आइए। मैं अपने अजीजों के घर पे हूँ, उनको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो लगता है कि आप ही को अच्छा नहीं लगेगा। जी, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। तो फिर ठीक है, तुम फौरन वापस आओ। मैंने बहुत जरूरी बातें करनी है तुमसे। क्या हुआ है, खामोश क्यों हो गई हो? मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी। मैं ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करूंगा। हेलो हेलो, कामिल? मुझे तो समझ ही नहीं आती किस बात का जवाब दूं। हद हो गई। हेलो, हारून कहाँ है? उससे मेरी बात करवाओ। हारून वॉशरूम में है। आप कौन बात कर रही हैं? उसे मेरा मैसेज दो, 1 घंटे में गाड़ी भिजवा दे।
गाड़ी भिजवाई, लेकिन कहाँ भिजवाई? आप बात कौन कर रही हैं? तुम्हारा फोन आ रहा था। आंटी कैसी हैं आप? सब ठीक है? मैं ठीक हूँ। मेरी जान कैसी है? मैं ठीक हूँ। साशा कैसी है? साशा वो तो बहाने बहाने से तुम्हें याद करती रहती, बहुत याद करती है तुम्हें। आप लोग आए नहीं? आपसे कहा भी था किसी दिन घर आए। हाँ बेटा, जरूर आएंगे, लेकिन अभी तो मुझे तुम्हारी जरूरत है। सब काम छोड़ो और फौरन आ जाओ। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। आपका हुक्म नहीं टाल सकता। आ रहा हूँ। आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? और वो मैं जा रही थी बस। कौन है ये? काफी बेतकल्लुफ है तुमसे। इस घर के हर फर्द का फर्ज है कि मेरे मामले में दखल अंदाजी करे। जैसे मैं जानता नहीं हूं कि कितनी फिक्र आप लोगों को मेरी। हाँ, तुम्हें जानी है तुम्हारे? जोर से नहीं दबा सकती हो तुम? बीबी जी, पिछले 1 घंटे से दबा रही हूँ। अब तो वाकई मेरे हाथों में जान नहीं है। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। मेरा हाथ उठ गया ना तुम पर, कोई बता नहीं सकेगा तुम्हें मुझसे। अरे माँ, रहने दे रहने दे। अपने हाथों के जोर मत दिखाई इसे। मर मरा गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये तो इतनी सारी शॉपिंग किसके लिए करके लाया है? जरूर उस चालाक बुढ़िया की पोती के लिए करके लाया होगा ना। अभी वो घर ब्याह कर आई नहीं और तू जोरू का गुलाम पहले से बन गया है। लानत है तुम्हारी शक्ल पे, कसम से। तो अम्मा, तेरी ये आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। पता तुझे कुछ होता नहीं है, वैसे तुक्के मारती रहती है तू। तो नहीं मारती मैं तुक्के। बता किसके लिए लाया है? ये अपने लिए की है शॉपिंग, और किसके लिए की है मैंने? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतने पैसे क्यों जाया किए? गोगी, जाके मेरे लिए खाना लगाओ। किसके लिए की है शॉपिंग? तुझे कितनी बार समझाया है मैंने, इसके सामने सब कुछ मत बोला कर। तुझे मालूम नहीं, ये नौकरानी ही होती हैं जो कि आगे जाके मरवाती हैं। इस पर बड़ा रोब है मेरा। इसकी मजाल नहीं है कि हमारे घर की बात इधर से उधर कर दे। तो ये बता, किसके लिए खरीद के लाया है? उसी के लिए की है। आ रही है वो। कौन आ रही है? कौन आ रही है? कौन आ रही है? तेरी बहू आ रही है। और कौन आ रही है? जो काम मैं प्यार से नहीं कर सका ना, अब मैंने गुस्से से करने का फैसला किया। मैंने उसे बता दिया 2-4 दिन में वापस आ जाए, और जैसे ही वो वापस आती है ना, तू जाके शादी की तारीख पक्की कर। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन क्या वो आ जाएगी? अरे आएगी कैसे नहीं वो। अगर प्यार से नहीं बात मानेगी ना, तो मैं इसको धमकियां दूंगा। और वैसे भी ये जो इज्जतदार लोग होते हैं ना, इनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। बात तो ठीक है तुम्हारी। समझ, वो 4 मुलाकातों की देर है। एक बार निम्रा मेरे प्यार के जाल में फंस गई, फिर उस दादी की उसने नहीं सुननी। फिर निम्रा वो ही करेगी जो मैं उसे कहूँ। आखिर शोहर हूं उसका। बिल्कुल सही कह रहा है, 100% सही कह रहा है। अरे अम्मा, इसीलिए तो की थी ये सारी शॉपिंग। मैं चाहता हूँ कि निम्रा जब मुझसे मिले तो मैं सीधा उसके दिल में उतर जाऊं। फिर ठीक है। अरे गोगी, खाना लेकर आओ। अम्मा, वो औरत इतने हक से और रोब से बात कर रही थी हारून से, जैसे उसका बहुत रोब हो, हक हो हारून पे, कोई बहुत करीबी रिश्तेदार हो। और हैरत की बात है कि हारून भी बहुत मोहब्बत और अदब से जवाब दे रहा था।
अगर ऐसी बात है तो सोचना पड़ेगा, आखिर वो औरत है कौन और हारून से क्या ताल्लुक है उसका। पता नहीं ये एक लड़की, क्या नाम था, साशा, किसी साशा का हाल चाल पूछ रहा था वो। साशा कोई खाला पप्पो टाइप लड़की का नाम थोड़ी है। मैं तो कह रही हूँ नानी जान, आप एक और शादी के लिए रेडी हो जाए। और ये कोई ऐसी वैसी शादी नहीं होगी, ये तो आपके वेल ऑफ पोते दुल्हा बनने जा रहे हैं। साशा, ये क्या नाम हुआ भला? नानी जान नाम छोड़ें, आप उसे जो भी बुला लें, हूरबानो, नूरजहां, जो भी आपको सही लगे वो बुला लीजिएगा। बस लड़की को अच्छे खानदान से होना चाहिए, सुलझी हुई होना चाहिए। जब हारून वापस आएंगे आप उनसे खुल के बात करें। हम भला बात कर सकते हैं हारून से? अच्छा, जब उनका मूड बेहतर होगा ना तो फिर तब बात कर लें। अल्लाह करे कि मेरी मौजूदगी में ये शादी हो जाए। हारून, तुम दोनों साथ चलते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम जानते हो, ये शॉपिंग का प्लान मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से बनाया। मुझे पता है कि तुम उदास हो, मैं तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहती हूँ। मैंने अपने सारे काम कैंसिल कर दिए। आपका शुक्रिया, आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं। शुक्रिया मत कहो मेरी जान, मैं तुम्हारी अपनी हूँ। तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? साशा शॉपिंग कर ले तो फिर किसी अच्छी सी जगह पे डिनर करते हैं। जैसे आपकी मर्जी। हारून बेटा, तुम साशा का ख्याल रखो। बहुत मासूम है, भोली है, उसे पता ही नहीं क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। तुम अपने चॉइस के मुताबिक उसको शॉपिंग करा दो। तब तक मैं कुछ अपने लिए भी देख लेती हूँ। सो रहे हैं क्या आप? जाहिर है, बिस्तर में लेटा आदमी आंखें बंद करके सो ही सकता है, और क्या कर सकता है। हाँ भाई, सारी जिंदगी सोने के अलावा किया ही क्या हमने। तो ये तुम्हारे बच्चे ऐसे ही बड़े हो गए? हाँ, ऐसे ही पढ़ लिख गए, बगैर खाए पिए इस तरह जवान हो गए? तुमने सारी जिंदगी कभी मेरी मेहनत की कदर ही नहीं की, कभी मेरी तारीफ नहीं की। अच्छा बाबा, गलती होगी पूछ के। अब जरा उठ के बैठे, मुझे जरूरी बात करनी है। बोलो, सुन रहा हूं मैं। नहीं, उठ के बैठो, अपने दिमाग को हाजिर नाजिर करो जरा। हाँ बोलो। सुने जमशेद, मुझे लग रहा है कि अम्मा जी ना कामिल के साथ निम्रा का रिश्ता करवाकर खुश नहीं है, बहुत पछता रही है। तो मैं क्या करूं? खुश नहीं है तो उन्होंने अपनी मर्जी से रिश्ता करवाया है, भुगते हैं इसे। क्या कह रही हो? इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही है। देखो, तुम्हारी अम्मा मुझे तो कुछ बताएंगी नहीं, इसलिए तुम जरा अम्मा जी के आगे पीछे घूमो, उनके दिलजोई करो, उनसे बातें करो, ताकि उनको ये एहसास हो कि तुम उनके साथ हो। अगर वो कामिल की तरफ से अपनी बेजारी दिखाएंगी तो तुमसे जरूर बात करेंगी, और फिर तुम शोलों को हवा देना। अगर कामिल की तरफ से ये रिश्ता टूट जाए ना तो मैं मीठे चावलों की देग बांटूंगी। बात तो ठीक कर रही हो तुम। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है कि अम्मा इस रिश्ते से खुश नहीं है। अगर ऐसी बात हुई तो मैं ये रिश्ता तोड़वा के ही दम लूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो जमशेद। एक देग तो मैं तब बांटूंगी जब कामिल निम्रा को तलाक दे देगा, और दूसरी देग मैं तब बांटूंगी
जब निम्रा के हाथ में मेरे फारिस के नाम की अंगूठी होगी। तुम भूल रही हो, फारिस की मंगनी तुम्हारी भांजी से हो चुकी है। अरे बस, ये मंगनी तो नाम की ही रहेगी, शादी तक नहीं पहुंचेगी। बस किसी तरीके से भी ना निम्रा की जायदाद हम अपने नाम करवा दें। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। हाँ भाई, अगर हिम्मत और कोशिश की जाए तो सारे काम आसानी से हो सकते हैं। बात अकल और हिम्मत की है, सब मुमकिन हो सकता है। सबसे पहले तो अम्मा को शीशे में उतारना पड़ेगा, बाकी बातें बात की हैं। ठीक कह रहे हो जमशेद, और ऐसा काम तो तुम करवा ही सकते हो। हारून, हमने एक साथ इतना टाइम गुजारा है, बहुत अच्छा लगा है ना? जरूरी थोड़ी है जो हमारी राय हो वही हारून की भी राय हो। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तब ज्यादा अच्छा लगेगा जब आप लोग मेरे घर आ गए। तुम्हारे घर? बेटा, तुम्हारे घर हम कैसे आ सकते हैं? वहां तो गैरों का कब्जा। मुझे बहुत दुख होता है। हमारी खुशियों के कातिल वे हमदर्द बने रहे। जब कोई अपना दिखाई नहीं दिया तो जानते बूझते उन्हीं लोगों को अपना बना लिया। लेकिन अब मैं रिश्तों के मामले में कलाश नहीं हूं, जो मेरे अपने मिल चुके हैं। आप घर आए, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे घर का मालिक अपने घर में आता है। तो मुझे इतना मान दे रहे अपनी इस गरीब आंटी को, तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? मैं जरूर आऊंगी। साशा, तुम भी आओगी ना? कोर्स आऊंगी और बार बार आऊंगी। बेटा, तुम्हारे घर हम कैसे आ सकते हैं? वहां तो गैरों का कब्जा। सिर्फ अपने मरहूम बाप की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं उनको। आ गए आप? आज आप ज्यादा लेट नहीं हो गए? हाँ, देर हो गई फिर। नहीं नहीं, आपको तो सारी रात बाहर गुजारना चाहिए। हम कौन होते हैं बोलने वाले? वैसे एक बात कहूं, लड़की को खानदानी होना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? कौन लड़की? इतने मासूम है। वैसे आपका शर्माना तो बनता ही नहीं है, लड़कियां शर्माती हैं। मुझे लगता है ज्यादा देर जागने की वजह से तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। जाओ, जाके सो जाओ। वैसे मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। ये लड़की भी ना अजीब।
अपनी ब्रेसलेट देख के क्या क्या सोच रही होगी। जो भी सोचे मेरी भलाई से, वैसे भी दादी के रिश्तेदार है। मम्मा ये तो बड़ा ही पैसे वाला बंदा है। ये देखिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम अपने सारे दोस्तों को गोली मारो और अपनी सारी तवज्जो हारून को दो। एक बार अगर तुमने उसके दिल में जगह बना ली तो हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे। वो अपनी सारी दौलत तुम्हारे कदमों में निछावर कर देगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैंने तो सोच लिया है शादी करूंगी तो सिर्फ हारून से। शाबाश। वैसे मम्मा मैंने महसूस किया है कि हारून हम पे खर्चा तो दिल खोल के करता है, लेकिन इसकी आंखों में मेरे लिए कोई मोहब्बत, कोई गर्मजोशी नहीं है। तो जगाओ, उसके दिल में मोहब्बत जगाओ। तुम अनाड़ी थोड़ी हो। लेकिन अगर उसकी लाइफ में कोई और हुई तो? ऐसा होता तो वो बेचारा ऐसे टूटा बिखरा ना होता। उसका दिल खाली है, वीरान, और अब उसे आबाद करना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा काम है। समझी? समझ गई। मैं काम शुरू कर देती हूँ। सना, खाला ने अम्मी से ना बहुत उखड़े लहजे में बात की है। अरे उन्होंने तो इस चीज का भी ख्याल नहीं किया कि मैं तुम्हारा होने वाला शौहर, अम्मी उनकी होने वाली बेटी की सास है। इसमें फारिस इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? क्या खाला अपनी बेटी ईमन का रिश्ता ऐसी जगह करेंगी जो लड़का कुछ ना करता हो, जॉबलेस हो, और फिर उस लड़के और उसकी माँ को इज्जत भी दें, सर पे बिठाएं? ऐसा कुछ नहीं करेंगी खाला भी। सना, तुम साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि खाला बजाय तुम्हें समझाने के इस बात को फजूल बढ़ावा दे रही हैं। तुम्हारा क्या ख्याल? मैं जॉब के लिए कोशिश नहीं कर रहा। पता नहीं। सना, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे जॉब ना मिली तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? फारिस, क्या तुम अपनी बहन ईमन का रिश्ता किसी ऐसी जगह करोगे जो 2 वक्त की रोटी ना खिला सके उसे? देखो, सच हमेशा कड़वा होता है। तुम मेरी मोहब्बत पे शक मत करो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि रिश्ता टूटने से बच जाए। तो क्या करूं मैं? नहीं, तुम बताओ क्या करूं? इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? तुम यूं गुस्सा करते रहोगे ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते। सना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो मैं कब ऐसा चाहती हूँ फारिस? लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि गुर्बत की चक्की में फंस कर ना मोहब्बत अपनी मौत आप मर जाती है, और मैं इस मोहब्बत को मरता नहीं बल्कि हमेशा जिंदा देखना चाहती हूँ। तुम खाला को समझाओ और उनको कहो कि अम्मी की बात का बिल्कुल बुरा ना मनाए। वो गलत नहीं कह रही। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। अच्छी बात है, मेरी बात पे गौर करो। और बहुत रात हो रही है, तुम सो जाओ, मुझे भी सोना है। खुदा हाफिज। अम्मी ठीक ही कहती हैं, इस जायदाद पर कब्जा जरूरी हो गया। सुबह बात करता हूँ अम्मी अब्बा से तफसीली। हारून, सुनो। बेटा, एक बहुत जरूरी बात करना थी मुझे तुमसे। क्या जरूरी बात करनी थी? लंबी तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है। सीधी तरह कहें, आपको पैसे चाहिए और लहजे में मिठास लाने की जरूरत नहीं है।
बच्चा नहीं हूं मैं। इस नूरानी चेहरे के पीछे छुपे सफाक चेहरे को अच्छी तरह पहचानता हूं मैं। ऐसे मत बोलो बेटा, नहीं सहा जाता। जो कुछ मैं सह रहा हूं वो, जो कुछ मेरी मां ने सहा वो सब सुनते आपको तकलीफ इसलिए होती है कि जमीर कोड़े मारने लगता है। अपना जुर्म सामने खड़ा होकर नाचने लगता है। चुप नहीं रहूंगा और आपकी इस झूठी मोहब्बत पर कभी यकीन नहीं करूंगा मैं। बस कर दे यार। आपको इस घर की और पैसों की जरूरत है ना, आपकी जरूरतें मैं पूरी करूंगा। बोले कितने पैसे चाहिए आपको, बोले। ऐसे नहीं बोलो हारून। जान, भाई जान, नानी जान, नानी जान क्या हुआ? नौरीन आंटी प्लीज कोई जल्दी से आए, नानी जान को कुछ हो गया है। नोमी जल्दी से गाड़ी निकलवा, हमें नानी को हॉस्पिटल लेके जाना है, जल्दी से। नानी जान, नानी जान, क्या हुआ अम्मा को? निम्रा मुझे नहीं पता, आप नानी जान को देखकर पानी लेकर आती हूँ। अम्मा क्या हुआ? अम्मा, अम्मा, नानी जान, अम्मा आंखें खोले। अम्मा, 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 नौरी, अम्मा, नानी जान आंखें खोले। पानी, पानी, पानी। अम्मा, अम्मा, अम्मा आंखें तो खोले। अम्मा आंखें खोले ना। गाड़ी का नानी को हॉस्पिटल लेके जाना है। अल्लाह खैर, सर एक गाड़ी तो साहब ले गए और दूसरी साइकिल पे सबने मंगवा लिया। आप ऐसा करें, आप जल्दी से एम्बुलेंस को मंगवाएं। हाँ ये सही, मैं एम्बुलेंस कॉल करता हूँ। हाँ जल्दी से जाए। अम्मी हारून भाई तो कॉल ही नहीं उठा रहे। दोबारा कॉल करो, मैसेज करो उसे, कुछ करो, पता करो। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। खुदा ये क्या हो गया? हारून भाई, हेलो। हेलो फरीन, दादी कैसी हैं? कौन से हॉस्पिटल लेके गए? पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता। निम्रा ने कोई इतला दी? दादी के बारे में कुछ बताया? नहीं भाई, वो जल्दी जल्दी में अपना फोन ही घर पे भूल गए हैं। अच्छा प्लीज तुम रो मत, दादी को कुछ नहीं होगा, मैं खुद जाकर देखता हूँ। वो यकीन घर के करीब वाले हॉस्पिटल लेकर गए होंगे। जल्दी करें भाई प्लीज, नोमी तो बच्चा है और निम्रा अकेले सब कैसे संभालेगी। और सुनो, पुप्पू से कहो दादी के लिए बहुत दुआ करें। जी भाई। मैं जा रहा हूँ। ऐसे मत बोलो बेटा, नहीं सहा जाता। दादी कैसी हैं?
क्या कह रहे हैं डॉक्टर? पता नहीं, डॉक्टर्स अभी तक कुछ भी नहीं बता रहे। मुझे माफ कर दें दादी, खुदाया उन्हें कुछ ना हो।